जैसे कि हमारे उत्तराखंड से निकलती है कौन सी नदी? गंगा, जो सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। ये किसमें गिरती है? बंगाली खाड़ी में। और अरब सागर में गिरने वाली, जैसे कि हमारी हुई ताप्ती, सूरत में जो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, वो सीधी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली। तो इन नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को लेकर हाजिर हुए हैं। हम आपको प्रायद्वीपीय भारत से जितनी भी भारत में प्रायद्वीपीय नदियां हैं, सबसे बड़ी सबसे छोटी जो भी हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बताएंगे। कौन सी नदी बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदी है और कौन सी अरब सागर में गिरती है। तो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देर के शुरू करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। सबसे पहली बात आती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ कौन सी हैं? एक तो अरब सागर में गिरती हैं, जो ऐसी आती हैं और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जैसे कि हमारे उत्तराखंड से निकलती है कौन सी नदी? गंगा, जो सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी। ये किसमें गिरती है? बंगाली खाड़ी में। और अरब सागर में गिरने वाली, जैसे कि हमारी हुई ताप्ती, सूरत में जो सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, वो सीधी नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली। तो इन नदियों के बारे में देखते हैं। सबसे पहली बात आती है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ कौन सी? एक है लूनी नदी। लूनी नदी विलुप्त प्राय नदी है, जो अपने मुहाना तक नहीं पहुंचती है। बीच रास्ते में ही अपना जो लूनी नदी है, जो बीच रास्ते में ही अपना मुहाना बनाती है, समाप्त हो जाती है। विलुप्त प्राय नदी है। जैसे लूनी नदी है, ताप्ती नदी है, अरब सागर में गिरने वाली नदी ताप्ती, सूरत जो है ताप्ती नदी के तट पर है। और है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा नदी है। मांडवी है, मांडवी और ज्वारी, ये दोनों नदियां गोवा के क्षेत्र में बहती हैं। गोवा के क्षेत्र में मांडवी नदी और ज्वारी नदी, दोनों नदियां गोवा के क्षेत्र में बहती हैं। गंगावेली नदी है, शरावती नदी है, गंगावेली। शरावती जो कर्नाटक में बहती है, शरावती नदी सबसे बड़ी नदी है, जो जलप्रपात, सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। शरावती नदी पर ही है जोग महात्मा गांधी, जोग जलप्रपात महात्मा गांधी नदी। उसके बाद आती है कौन सी? गंगावेली नदी। शरावती नदी, गंगावेली हो चुकी है। शरावती नदी, जिस पर जोग जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात झरना, जो कि शरावती नदी पर है। और है कौन सी? माही नदी, साबरमती नदी। और कुछ नदी है जो केरल में बहती है, पेरियार नदी, पेरियार नदी। ये इतनी नदियां हैं जो अरब सागर में मुहाना बनाती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कुछ नदियां ऐसी आती हैं, कुछ निकलती हैं, कुछ ऐसी हैं जो इधर को जाती हैं, कहाँ? अरब सागर में। कुछ गुजरात के तट से होते हुए, कुछ नदियां जो है मध्य प्रदेश से अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है और ये इधर से होते हुए निकल जाती है। कहाँ गिरती है? गुजरात से। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात के ऊपर जहाँ अरब सागर में मुहाना बनाती है। कुछ जो नदियां हैं वो हमारी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं। एक है महानदी, जो बंगाली खाड़ी में होती है उड़ीसा में। तो बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियां तथा अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। अब बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी नदी है?
बंगाल की खाड़ी में है नदी दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और पेन्नार। ऐसी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन सी है? सबसे पहली गोदावरी, फिर दामोदर नदी, दामोदर, तीसरी आती है कौन सी? ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी और महानदी। ऐसी कुछ नदियां हैं जो हाँ अपना मुआना बनाती हैं अरब सागर में। कुछ अरब सागर में बनाती हैं जैसे कि लूनी नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, श्रावती नदी, माही नदी, साबरमती नदी, पेरियार नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली हमारी जो नदियां हैं गोदावरी नदी, दामोदर नदी, ब्राह्मणी नदी, कृष्णा नदी, महानदी। ठीक, जो इधर से जाती हैं नदियां वो बंगाली खाड़ी की, और जो अरब सागर में इधर को मुआना बना रही है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक।